कर्ज से निपटना, डीलिंग विद डेब्ट, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुत्व करता है और उधार देने वाला का दास होता है। नीति वचन 22:7। ऋण की एक परिभाषा यह है कि भविष्य में आप जो अर्जित करने की अपेक्षा करते हैं उस पर आज जी रहे हैं। आज कर्ज जीवन का एक तरीका प्रतीत होता है, लेकिन यह मसीहियों के लिए आदर्श नहीं होना चाहिए। बाइबल कर्ज को प्रोत्साहित नहीं करती है। शास्त्रों में ऋण के कम से कम 26 संदर्भ हैं और सभी नकारात्मक हैं। व्यक्तिगत, कॉरपोरेट और सरकार के हर स्तर पर कर्ज लगभग एक अंतर्राष्ट्रीय संकट क्यों है? हर समाज में हमेशा कम से कम एक छोटा प्रतिशत रहा है जो कर्ज में था, लेकिन आज लोगों का एक बहुत बड़ी हिस्सा कर्ज में डूबा हुआ है और यह उनके लाभ के लिए लगभग नहीं है। इस एपिसोड में हम कर्ज के कारणों और इससे निपटने के तरीकों पर विचार करेंगे। आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन आप इस बहुमूल्य जानकारी को परिवार और दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं जो इससे लाभान्वित हो सकते हैं। कर्ज की समस्या। कर्ज के संबंध में परमेश्वर का अपने बच्चों के लिए क्या आदर्श है? आइए पढ़ें व्यवस्था विवरण 28 का 1, 2 और 12। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। अध्ययनों से पता चलता है कि 3 प्राथमिक कारण हैं कि लोग वित्तीय कठिनाई में पड़ जाते हैं। वे यहाँ सबसे बड़ी आवृत्ति के काम में सूचीबद्ध है। पहला अज्ञानता है। बहुत से लोग यहाँ तक कि शिक्षित भी आर्थिक रूप से निरक्षर हैं। वे पैसे का प्रबंधन या यहाँ तक कि धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों से कभी भी अवगत नहीं हुए थे। यह पाठ इन सिद्धांतों की एक सरल रूपरेखा और उन्हें लागू करने का तरीका प्रदान करेगा। आर्थिक तंगी का दूसरा कारण लालच या स्वार्थ है। विज्ञापन और व्यक्तिगत इच्छा के जवाब में लोग बस अपने साधनों से परे रहते हैं। वे अपने सीमित दायरे में रहने के लिए तैयार नहीं हैं जो वे वास्तव में वहन कर सकते हैं। इनमें से बहुत से लोग यह भी महसूस करते हैं कि वे दशमांश देने के लिए बहुत गरीब हैं। परिणाम स्वरूप वे परमेश्वर की प्रतिज्ञा की गई बुद्धि और आशीष के बिना अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आइए पढ़ें मलाकी 3:10-11 और मत्ती 6:33। यह कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। मत्ती 6:33। इन लोगों के लिए भी आशा है, लेकिन इसके लिए हृदय परिवर्तन और संतोष की भावना की आवश्यकता है। तीसरा कारण है कि लोग खुद को वित्तीय कठिनाई में पाते हैं, वह है व्यक्तिगत दुर्भाग्य। उन्होंने पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा के बिना एक गंभीर बीमारी का सामना किया होगा। हो सकता है कि उन्हें एक खर्चीले विवाह साथी द्वारा त्याग दिया गया होगा। एक प्राकृतिक आपदा ने उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया हो सकता है, या हो सकता है कि उनका जन्म और पालन पोषण घोर गरीबी में हुआ हो। इन लोगों के लिए भी उम्मीद है, हालांकि उनका रास्ता अधिक कठिन है, लेकिन उनकी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। मसीही मित्रों के समर्थन में परिवर्तन आ सकता है। ईश्वरीय सलाहकारों की सलाह और यह सहायता, कड़ी मेहनत के साथ अच्छी शिक्षा और परमेश्वर का आशीर्वाद और प्रबंध।
कारण चाहे जो भी हो, भले ही या किसी व्यक्ति की अपनी गलती हो, कर्ज को कम किया जा सकता है। हालांकि कर्ज में डूबे लोगों को अपने जीवन, अपने खर्च और अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होगी। पढ़े पहला तीमुथियुस 6:6 से 9। पौलुस यहाँ क्या कह रहा है कि हम सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है। इन शब्दों का आपके लिए क्या अर्थ है और आप किन तरीकों से इसे बेहतर तरीके से अनुसरण कर सकते हैं जो वचन हमें यहाँ सिखा रहा है। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे में बहुत ही व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है।